पुणे के शांत गहुंजे इलाके से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो पहले एक हादसा लगी, लेकिन धीरे धीरे खुलती परतों ने इसे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। 26 साल के युवा बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल 18 जून को लोहागढ़ किले की गहरी खाई में गिरकर मौत का शिकार हो गए। शुरुआत में सबने इसे एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट माना, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा था इसमें शामिल लोग केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे वो परफेक्ट समझ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन छिपाया नहीं जाता, वो एक ना एक दिन बेनकाब होकर ही रहता है। पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज से। फुटेज में केतन और सिया के पीछे एक युवक नजर आया, शॉर्ट्स में, लेकिन ऊपर मोटी हुडी पहने हुए। तापमान 33 डिग्री और फिर भी हुडी। यही बात पुलिस को खटक गई और जब दूसरे कैमरे में वही युवक सिया के पीछे मुड़कर देखने पर झुककर चेहरा छिपाने की कोशिश करता दिखा, तब शक यकीन में बदलने लगा। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, सिया की जिद। सगाई के बाद सिर्फ 15 दिनों में 4 बार लोहागढ़ जाने का दबाव। 14 जून को तो उसने केतन को पहाड़ी से धक्का देने की भी कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया। उस वक्त सिया ने सांप का बहाना बना दिया, लेकिन 18 जून वो दिन था जब प्लान पूरा हुआ। इससे पहले भी साजिश के संकेत थे। बाली ट्रिप से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। पुलिस को शक है कि ये भी सिया की ही चाल थी, लेकिन केतन देश में ही रहे। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे केस को पलट दिया, केतन की बहन संजना। अंतिम संस्कार के बाद जब सिया घर आई तो उसके जवाबों में विरोधाभास साफ नजर आया। संजना ने तुरंत पुलिस को बताया, डिजिटल जांच हुई और सच सामने आया। सिया और चेतन पिछले 3 साल से रिश्ते में थे। सिर्फ 6 महीनों में 2004 कॉल्स, 238 घंटे की बातचीत और 16 से 17 जून की पूरी रात वीडियो कॉल पर मर्डर प्लानिंग। चेतन ने खुद को बचाने के लिए चाल चली, अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दिया, फोन दुकान पर छोड़ दिया और एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर किले पहुंच गया। लेकिन तकनीक और पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाया। अब सवाल यही है कि वो भागे क्यों नहीं? जवाब और भी डरावना था। सिया समाज में बदनामी नहीं चाहती थी। उसे लगा कि सगाई तोड़ना या भागना मुश्किल है, लेकिन केतन को रास्ते से हटाना आसान। और फिर 18 जून को सुनसान जगह पर पीछे से हमला और केतन को खाई में धकेल दिया गया। आज दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर ही नहीं, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, प्यार के नाम पर धोखे की और उस खौफनाक साजिश की जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। सवाल अब भी वही गूंज रहा है कि क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।